सो अप टू लास्ट क्लास हमने एरर एनालिसिस स्टार्ट किया था। एरर एनालिसिस के कुछ बेसिक्स टूल्स हम कर चुके थे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देख रहे थे कि अगर आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो एरर कैसे कंबाइन करते हैं, अगर आप क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो एरर कैसे कंबाइन होगा। कुछ बेसिक्स रूल्स देखे थे हमने कि अगर आप क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन करते हैं, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव एरर कंबाइन करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस कर लिया था। बस एक दो रूल्स और आपको सीखने, सो होपफुली आज हम इसे वाइंड अप कर लेंगे। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया था। एक लास्ट रूल आपको सीखना है। अगर एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक पावर्स अगर इन्वॉल्व, अगर एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व, एक्सपोनेंट्स मींस अगर पावर इन्वॉल्व, अगर पावर इन्वॉल्व है कहीं, तो फिर आपको देखना है आप कैसे हैंडल करोगे। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वांटिटी एक्स है, ये ऐसे दी हुई है ए टू द पावर पी, पी टू द पावर क्यू बाय सी टू द पावर वाई, ये दिया है। कहता है इसमें एक्स में एरर निकालो। जो क्वांटिटी ए होगी, जरा मुझे कुछ चीजें याद दिलाइए ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने पढ़ा रखा है। क्वांटिटी ए को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब भी आप कोई क्वांटिटी लेते हो एरर एनालिसिस में, तो उस क्वांटिटी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? बहुत सिखाया था लास्ट क्लास में। जैसे मैं क्वांटिटी ए लिख रहा हूँ, इस क्वांटिटी ए में क्या क्या पार्ट्स होंगे? तो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू। सो क्वांटिटी यस ए जो होगी इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू होगी, दूसरा ए का एरर होगा। ऐसे ही क्वांटिटी बी में भी दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू होगी और दूसरा एरर होगा। ऐसी ही क्वांटिटी सी में भी दो पार्ट्स होंगे, मीन वैल्यू होगी प्लस माइनस एरर। और जब कैलकुलेट कर कर एक्स आएगा, एक्स में भी ये दो पार्ट्स होंगे, एक्स की मीन वैल्यू होगी प्लस माइनस एरर इंडेक्स। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है मुझे एक्स की मीन वैल्यू कैसे आएगी? ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक्स की मीन वैल्यू कैसे आ सकती है, कोई बता सकता है मुझे? अनुभव, मदिया, प्रवीण, सृजना। सर एक्स एल सर, जितने भी हमारे जो भी क्वांटिटीज दी हैं इन सब की मीन वैल्यू के साथ इसे रिपीट कर दो। एक्स है ना, ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर वाई। तो आप ये कर सकते हो, ए की मीन वैल्यू टू द पावर पी, बी की मीन वैल्यू टू द पावर क्यू डिवाइडेड बाय सी की मीन वैल्यू टू द पावर। तो कुछ ऐसे आप x की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच इज a की मीन वैल्यू टू द पावर p, b की मीन वैल्यू टू द पावर q और c की मीन वैल्यू टू द पावर y। दैट्स मीन वैल्यू। इसमें बताओ किसी को डाउट? ये समझ में आया मीन वैल्यू कैसे आ रही है? राहिब, दानिश, यस सर। यहाँ तक। अब जब एरर आप कैलकुलेट करोगे ना, कौन सा एरर, जब हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो कौन सा एरर कंबाइन करते थे, बताइए जरा मुझे। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सा एरर कंबाइन करते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, गुड। तो एक्स में रिलेटिव एरर कैसे आएगा? रिलेटिव एरर कंबाइन करेंगे। एक्स में रिलेटिव एरर क्या होगा? एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ए में रिलेटिव एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। बी में आप रिलेटिव एरर कैसे आएगा? एब्सोल्यूट एरर इन बी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। सी में रिलेटिव एरर कैसे आएगा? एरर इन सी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। और जो पावर्स हैं उन पावर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
पहले को आप p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे को आप q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरे को आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x में एरर आ गया। p into delta a by mean value, q into delta b by mean value और y into delta c by c, ये एरर आ गया। सो पावर्स अगर इन्वॉल्व है तो सिर्फ इतना चेंज आता है, आप अब भी रिलेटिव एरर लोगे, पहले भी रिलेटिव एरर ले रहे थे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, अब भी रिलेटिव एरर आएगा। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो पावर्स है उन पावर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन जो डिनोमिनेटर में उसकी भी पावर पॉजिटिव लेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ले जाओ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, एरर सबट्रैक्ट नहीं होगा, सेम रहेगा। ये इक्वेशन क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दीजिए स्टार्टिंग। देखो क्वांटिटी x गिवन है a टू द पावर p b टू द पावर q बाय c टू द पावर y। हर क्वांटिटी को आप जब लिखोगे एरर एनालिसिस में तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक मीन वैल्यू होती है, दूसरा एरर होता है। b में भी मीन वैल्यू एरर, c में भी मीन वैल्यू एरर। a b c को कंबाइन कर कर जो x आएगा उस x में भी दो पार्ट्स होंगे, मीन वैल्यू और एरर। अब x की जो मीन वैल्यू है, x की मीन वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, a की मीन वैल्यू टू द पावर p, b की मीन वैल्यू टू द पावर q बाय c की मीन वैल्यू टू द पावर y, ऐसे x की मीन वैल्यू आएगी। आपको x में एरर भी चाहिए, एरर इन x चाहिए। x में एरर के लिए आप ऐसे लिख दो, डेल्टा x जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर कंबाइन, तो x का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा x बाय मीन वैल्यू ऑफ x। a का रिलेटिव एरर डेल्टा a बाय मीन वैल्यू ऑफ a, b का रिलेटिव एरर डेल्टा b बाय मीन वैल्यू ऑफ b, और c का रिलेटिव एरर इज डेल्टा c बाय मीन वैल्यू ऑफ c। और इसे आप पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, p से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे q से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे y से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। आप सबका क्लियर है? जो आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सीखा था वही चीज, सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सबका क्लियर है? अब मुझे आप में से कोई ये बताओ कि परसेंटेज एरर कैसे आएगा? सर रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100, गुड। मींस इस पूरी इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। परसेंटेज एरर क्या होता है, ये तो रिलेटिव एरर्स है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा डेल्टा x बाय xm मल्टीप्लाइड बाय 100। p into delta a by am multiplied by 100 plus its cube delta b by bm multiplied by 100 plus y delta c by cm multiplied। तो डेल्टा x by xm into 100 का क्या मतलब है, परसेंटेज एरर इन x। p into delta a by am into 100 का क्या मतलब है, दिस इज p into percentage error in a, q into delta b by bm into 100। डेल्टा b by pm into 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन b, plus y delta c by cm into 100, this is percentage error in c। तो x में परसेंटेज एरर आ गया, p into a का परसेंटेज एरर, q into b का परसेंटेज एरर, प्लस y into c का परसेंटेज। तो कुछ ऐसे आपने परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर दिया x। यहां तक बताइए, अगर ये क्लियर है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर ये 100 को हर बार इंटू करने से अच्छा कॉमन लेके बाहर इंटू कर देते। फिर परसेंटेज एरर कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब ये तो तुम्हें यूज ही नहीं करना, तुम्हें तो ये यूज करना। परसेंटेज एरर बनाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट 100 को इंक्लूड करके तो अब सिर्फ परसेंटेज एरर बचा ना सी। तो परसेंटेज एरर बनाना था तो उसके लिए तो 100 जरूरी है। डाउट्स बताओ मुझे, प्रवीण।
बशरा, सोनम डॉर्जे, फरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबका क्लियर है यहाँ तक? रब कर दूं इसे? अब्दुल्ला, अलीना, एक सेकंड। आज आज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनकी मेरे साथ आज फर्स्ट क्लास है। Yes, sir. हाँ, कौन बोला? अलीना। Yes, sir. अलीना आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके। और किसकी फर्स्ट क्लास है आज? मेरी सेकंड सर। सेकंड कौन बोला? अलीना, और कौन है? सर मेरा अब्दुल्ला रहमान। अच्छा, हाँ, तुम बहुत पहले आए थे, उसके बाद तुम गायब हो गए। ठीक है, आपकी सेकंड क्लास है, तो आज तो अलीना के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा और अब्दुल्ला को भी आज कुछ नहीं समझ में आएगा। अब्दुल्ला एटलीस्ट आधा घंटा वेट करो, आधे घंटे के बाद जब मैं कुछ स्टार्ट करूंगा वो फ्रेश होगा, वो समझ में आएगा। सर मुझे तो आ रहा है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सर मुझे तो आ रहा है सर। तुम नहीं, अब्दुल्ला रहमान। चलो जी, इसको रब कर रहा हूँ मैं। अंश, अनुभव, रब कर दूं सब? यस सर। Yes, sir. इसको रब कर दिया। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखो इसमें। जैसे आपसे मैं कहता हूँ x is a² b to the power cube c to the power half d to the power 1/3। आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन a, b, c एंड d आर। a में परसेंटेज एरर है 1%, b में परसेंटेज एरर है 2%, c में परसेंटेज एरर है 4% और d में परसेंटेज एरर है 3% respectively। Calculate percentage error in x। So देखिए, जब पावर्स इन्वॉल्व है तो अभी सीखा था कि x में जो परसेंटेज एरर होगा डायरेक्टली करेंगे। इट्स a की पावर कितनी है 2, सो इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन a। b की पावर कितनी है 3, सो इट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन b। c की पावर कितनी है हाफ, so this is half multiplied by percentage error in c plus d की पावर है 1/3, 1/3 multiplied by percentage error। ये इक्वेशन सबकी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। क्या किया मैंने? परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई, परसेंटेज एरर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर। यहां तक सबका क्लियर? वेरी गुड। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज 2 into परसेंटेज एरर इन ए। ए में परसेंटेज एरर कितना है 1%। 3 into परसेंटेज एरर, हाँ भी आप। बी में जो परसेंटेज एरर है दैट इज 2% प्लस हाफ। सी में परसेंटेज एरर इज हाफ, no sorry, सी में परसेंटेज एरर इज 4%, 1/3। डी में परसेंटेज एरर इज 3%। Sir,
सर जुवेरिया का एक्सेप्ट कर लो, वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है बट हो नहीं रहा। अभी तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई मेरे पास। सुपर अभी तो रिक्वेस्ट ही नहीं आई मेरे पास। सो एक्स में परसेंटेज एरर है 2% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 1%. So percentage error in X is 8, 9, 10, 11%. अच्छा, अगर कभी कोई टेक्निकल इशू आता है ना ऐसा, तो इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लिया करो। निष्कर्ष का नंबर है। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, नहीं ज्वाइन कर पा रहे या कुछ और है, सेवन 8 3 8 7 4 2 4 3 4। अगर कोई टेक्निकल, अगर जुवेरिया के साथ ये इशू आ रहा है, उसको नंबर भेज दो, ओके सर। तो उसको कॉन्टैक्ट करो। सो ये परसेंटेज एरर था एक्स में। तो दोबारा देख लो भाई, तुम बहुत लेट आए हो समक्ष। ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर हाफ डी टू द पावर 1/3। जब भी पावर्स इन्वॉल्व होंगी तो आप रिलेटिव एरर कंबाइन करोगे, और बस रिलेटिव एरर को या परसेंटेज एरर कंबाइन करेंगे, परसेंटेज एरर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे। एक्स में जब आप परसेंटेज एरर लेंगे, ए की पावर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर इन ए से। बी की पावर 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर इन बी से। सी की पावर हाफ है, हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर इन सी से। डी की पावर 1/3 है, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर इन डी से। बस सिर्फ इतना है समझ कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम रिलेटिव एरर कंबाइन करते हैं, अगर पावर्स इन्वॉल्व हैं तो आप जस्ट पावर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना लिखिए, फिर इसको रब करते हैं नेक्स्ट देखिए। इतना लिखो, फिर बस एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। सर डन। डन सर। डन सर। ये करके दिखाऊंगा। इसे आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें मैं कुछ खास हेल्प नहीं करूंगा। नहीं दानिश, जरूरी नहीं है, रिलेटिव एरर भी तो लिखवाया था। सर ये रेजिस्टर के आगे क्या लिखा है? रेजिस्टेंस कैपिटल आर, नहीं रेजिस्टर। सिग्मा लिखा, सिग्मा स्पेसिफिक रेजिस्टर सिग्मा। सर वो लेंथ के बाद क्या लिखा है? लेंथ कैपिटल है इज दिस। R is 0.26 plus minus 0.02 सेंटीमीटर। कैपिटल R दिया है 32 प्लस माइनस, L दिया है आपको 78 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड कई चीजें निकालनी है। पहला आपको निकालना है सिग्मा की मीन वैल्यू, दूसरा आपको चाहिए परसेंटेज एरर इन सिग्मा,
फिर मुझे चाहिए एब्सोल्यूट एरर इन सिग्मा। करिए इसे, ट्राई कीजिए। सृजना, समक्ष, रहेब, ट्राई कीजिए कितना आ रहा है। मीन वैल्यू, सिग्मा मीन्स मीन वैल्यू। सर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 32 प्लस माइनस 32 प्लस माइनस 1 होगा। 32 प्लस माइनस 1 होगा। मीन वैल्यू भी सिखाया था आपने। सर ये आर स्क्वायर के आगे पाई है। पाई आर स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर बाय एल। स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, जिनकी वैल्यूज नीचे दी हुई। और देखिए, जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, और क्वेश्चन जरूर नोट किया करो। अगर कॉपी में सिर्फ सॉल्यूशंस हैं तो रिवीजन में कोई हेल्प नहीं करेंगे। क्वेश्चन रब कर दूं? कोई ऐसा है जिसने ना लिखा हो? सबने लिख लिया है क्वेश्चन। चलिए, जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हो रहा वो मेरे साथ देखो। यहाँ जो सिग्मा है, दैट्स पाई आर स्क्वायर आर बाय। समक्ष देखते जाओ, तुम्हारा मिस हुआ है वो यहाँ क्लियर होगा। अगर मैं कहता हूँ सिग्मा की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन वैल्यू ऑफ सिग्मा, so mean value of sigma it's pi r की मीन वैल्यू का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ की मीन वैल्यू। ओके, फर्स्ट पार्ट का कुछ आंसर्स आए। वैल्यूज रखते हैं। पाई इज 3.14, रेडियस की मीन वैल्यू इज 0.26। कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी है इसमें, स्क्वायर। रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू इज 38 डिवाइडेड बाय लेंथ की मीन वैल्यू इज 78। मुझे यहां तक बताइए क्या डाउट है? मैं तो इसके आगे कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, लेकिन आपके लिए परेशानी है कि अगर ये स्कूल एग्जाम्स में आता है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूंगा इसमें। ये है 0.26 का स्क्वायर
32 3.1 divided by 78.087. तो इसमें 0.02 में लेंगे। ये 0.087 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करो, सही रहेगा। सिग्मा की मीन वैल्यू आ गई। इसमें बताइए मुझे किसी को अगर कोई डाउट है। समक्ष, अंशिका, फरीन, रहेब। अरे वाह, रहेब सेकंड थर्ड तो पार्ट। आंसर भेजा था। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारा तो आंसर मैच कर रहा था। समक्ष, तुम्हारा क्या हाल है, हुआ ही है या नहीं हो रहा? समक्ष जल्दी बताओ, अगर ये बिगड़ गया तो फिर आगे का भी बिगड़ेगा। सर मेरे को ना एरर अच्छे से भी आता नहीं है, तो मैं तो अभी बस लिख रहा हूँ। एरर तो लास्ट क्लास में कराया तो था सब। सर एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने हाफ अटेंड कर दी सर, वो एक्शन चला गया था, वो मैं कर नहीं पाया था। दानिश, इल्मा, क्लियर है यहाँ तक सबका? यस सर। सिग्मा आ गया। अब अगर सिग्मा की मीन वैल्यू आ गई, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में एरर चाहिए। तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो आप कौन सा एरर कंबाइन करोगे? रिलेटिव एरर। तो सिग्मा में जो रिलेटिव एरर होगा दैट इज डेल्टा सिग्मा बाय मीन वैल्यू ऑफ सिग्मा। देखिए पाए तो नंबर है, कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं होता। तो जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे ये पाए नहीं आएगा, स्मॉल आर। इसका रिलेटिव एरर होगा डेल्टा आर बाय आर एम। भाई जिसको जिस स्टेप में ना समझ में आए मुझे वहीं रोक दो। प्लस कैपिटल आर विच इज डेल्टा कैपिटल आर बाय मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्लस लेंथ में एरर विच इज डेल्टा एल बाय मीन वैल्यू। आपको डेल्टा सिग्मा में आप इंटरेस्टेड हो, सारी वैल्यूज रख दो। डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा एम इज 0.087। delta R by Rm, delta R is 0.02 divided by 0.26. Delta R by Rm, capital delta R is 1, mean value is 32. Delta L by L1, 0.01 by 78. So this is delta sigma divided by 0.087 is 0.04 divided by 0.26 plus 1 by 32 0.01 divided by 78. तो यहाँ से हम डेल्टा सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेंथी कैलकुलेशन से ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 0.04 divided by 0.26 is 0.15. 1 divided by 32 is 0.03. 0.01 divided by 78 is 0.0001 2 और इन सबको ऐड कर दें 0.15 प्लस 0.03 प्लस 0.00012 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.087 से। अरे यार 0.15 plus 0.03
plus 0.00012 multiplied by 0.087. So delta sigma आ गया 0.01567 डेल्टा सिग्मा। भाई सोनम, जो पावर्स है ना उस पावर्स को तो इंक्लूड करोगे। यहाँ पावर 2 है तो पावर से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। यही तो सिखाया था आपको, अगर पावर्स इन्वॉल्व पावर्स हैं तो उनको इंक्लूड करना होता है, पावर से मल्टीप्लाई करोगे। ये डेल्टा सिग्मा। डेल्टा सिग्मा के बाद थर्ड पार्ट में अगर वो आपसे कहता है परसेंटेज एरर कैलकुलेट, तो परसेंटेज एरर इज डेल्टा सिग्मा by sigma m multiplied by 100. So that is 0.01567 divided by sigma m, which is 0.087 multiplied by. तो ये परसेंटेज एरर है भाई। ये मुझे अंदाजा है कि इसकी इतनी लेंदी कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। बहुत रेयर होता है कि एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, जैसे मैंने लास्ट कराया था परसेंटेज वाला, वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन एक जगह एग्जांपल दिया तो मैं चाहता था कि आप इस तरह की भी चीज करो। कैलकुलेशन टफ है बट मेथड समझ में आया? किसी को परेशानी इसमें? अब्दुल्ला, अंशिका, अनुभव, दानिश? यस सर, क्लियर है। Yes, sir, clear. अदिया? Yes, sir, clear. सर इतना लिखो। एक न्यूमेरिकल और मेथड्स आप सीख गए। बस 2 न्यूमेरिकल्स और कराने, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें। इतना हो जाए मुझे बताओ प्लीज, इसे रब करते हैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। डन सर। राइट, तुम्हारा आंसर 18.5 नहीं हो सकता, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता हाँ 18.5 होगा। चलो इसे रब करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, एक क्वेश्चन और। कभी कभी क्या करता है, डायरेक्टली ना आपको एरर नहीं देता, थोड़ा सा घुमा के देता है। जैसे उसने ये दिया हुआ है टाइम पीरियड time period of oscillation of a simple pendulum is t equal to 2 pi root over L by G. ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन दिया है 2 pi root over L by G. Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy. And time for 100 oscillations of pendulum is 90 seconds using a wristwatch
of 1 second resolution. Calculate accuracy in determination of G. So देखो जरा, हेलो सर सर वो क्या लिखा है नीचे कैलकुलेट एक्यूरेसी इन वो दिखाई नहीं दे रहा अच्छा in determination of G. इन Determination of G. Determination of G. तो देखो तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए जी में. अब ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, करवा यहाँ भी एरर कैलकुलेट रहा है, लेकिन डायरेक्टली ना देकर सारी चीजें इनडायरेक्टली दी हुई. पहले समझो, टाइम का एक्सप्रेशन दिया है, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. तो यहाँ किसी तरह से जी कैलकुलेट करना है, एरर तो जी में चाहिए. तो जी में एरर के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लो. टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर. तो तुम्हें जो एरर कैलकुलेट करना है वो इस जी में कैलकुलेट करना है. मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर. जरा ढंग से यूज किया करो, कई लोग हैं जो कि बैठे रहते हैं, कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. अभी स्कूल रीओपन हो जाएंगे, जितना तुम मेरे साथ 2 हफ्ते में करोगे वो स्कूल की 45 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएगा. फिर रोते भागोगे कि समझ में नहीं आया, एग्जाम्स आ रहे हैं. और याद रखना, ये वो सिलेबस नहीं है जिसको आप ओवरनाइट कर लें. दिमाग को टाइम चाहिए चीज़ें समझने में. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं कि लॉकडाउन की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे. अब आपको चाहिए एल और टी की वैल्यू. तो देखो, टी का एक्सप्रेशन है ना 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. तुम्हें जी चाहिए, तो जी कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दो. सो ये हो गया टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जी ऊपर चला गया, टी स्क्वायर नीचे आ गया. अब आपको ना एल में देखो, एल की मीन वैल्यू और एल का एरर देखो. measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy. ये जो measured value जिसे कह रहा है that is basically mean value. और ये जो कह रहा है ना known to 1 mm accuracy, that means इतना error है. इससे कम measure करोगे तो error आना शुरू हो जाएगा, error 1 mm का. तो इसका मतलब ऐसा हुआ, this is 20 centimeter plus minus 1 mm. तो ये mean value है, और इसको जो mm दिया हुआ है उस mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दैट्स 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर. सो दिस इज मीन वैल्यू एंड दिस इज एरर. दिस इज एरर. सो ये भी एक मेथड है. मीन मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेसी दे दी. जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज मीन वैल्यू, जो एक्यूरेसी दी हुई है दैट एक्यूरेसी इज बेसिकली एरर. And time for 100 oscillations is 90 seconds. तो टाइम जो measured है वो 90 seconds है. Accuracy फिर से दी हुई है, that means error दी है. Means आपको जो टाइम दिया है that's 90 seconds plus minus 1 seconds. So this is mean value and this is error. भाई यहाँ तक बताइए. This is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब जस्ट सब्स्टिट्यूशन का काम रह जाएगा. मुझे जी में परसेंटेज एरर चाहिए. यहाँ तक प्रॉब्लम आती है, इसके बाद तो सीधी सीधी कैलकुलेशन. जरा सा आप लोग सॉल्व करके दिखाओ, मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ परसेंटेज एरर इन जी. चलो कैलकुलेट करो. सेकेंड डेसिमल प्लेस तक आंसर आना चाहिए. जी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे कितना है.
कोई आया किसी का कुछ आंसर? तुम लोग कुछ इल्मा का आया, ओके 2.7, एक आंसर आया इतनी देर में। प्रवीण, राहिब, मदिया, फरीन, दानिश। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, 2 लाइन की कैलकुलेशन है, क्या कर रहे हो? चलो जो नए स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल्ला रहमानी है, समझ में आ रहा है, लीना का समझ में आ रहा है, अनुभव का आया आंसर, फरीन का आया, 3 आया। 22 स्टूडेंट्स। सर 2.7%। टाइप 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 करो, उधर टाइप करो, टाइप करो। 4 आंसर 20 में से। चलो एक और आया, आयुष। सर मैंने अभी ज्वाइन करा सर, मैं इतनी क्लास मैंने अटेंड नहीं करी थी। चलो अभी थोड़ी देर रुको, बस ये खत्म ही हो रहा है। ओके सर। हाँ 2.72% हो गया। अंश, अंशिका, समक्ष, सृजना। भाई देखो यार, परसेंटेज एरर इन जी कितना आसान काम है। 4 और पाई में तो कोई एरर ही नहीं होगा, तो 4 और पाई तो आएगा ही नहीं एरर में, बस ये एल ही तो बचा हुआ है। सो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा जी बाय जी एम। पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया डेल्टा एल बाय एल एम प्लस 2 इज टी स्क्वायर में एरर विच इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी एम। तो ये डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी एम आ जाएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 20, डेल्टा टी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 90। अंशिका का भी आ गया। सो डेल्टा जी बाय जी एम इज 0.1 बाय 20 प्लस 1 बाय 90। इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। इट्स 0.1 divided by 20, 0.005. 1 by 90, 0.011. 0.011 plus 0.05. 0.005. 0.016. 0.1 by 20 है और 1 by 90 है। 0.1 by 20 तो सही आ रहा है ना, 0.005 ही तो आएगा। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो इतने सारे लोग। 0.005 सही है। 1 by 90, 0.011 सही है। इसमें अगर मैं 0.005 ऐड कर दूं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आया 0.2 प्लस 0.005। अब ये सबका सही आ रहा है 0.027। परसेंटेज एरर के लिए अरे मुझे सर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पावर है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर है पावर। अच्छा ओके। 0.27 into 100. So this is 2.7.
तो जी में जो परसेंटेज एरर आया, दैट परसेंटेज एरर इज 2.7%। कोई डाउट है किसी का? बस एक आखिरी रूल, उसके बाद एरर खत्म। इसमें कोई डाउट? प्रवीण, अभिषेक? अनुभव? अनुभव का भी कोई आंसर नहीं। आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं अनुभव? हाँ राइट, ठीक है। भाई इतना आप लोग लिख लें तो बताइए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट हुआ है। 2015 में ये जेई में भी आया था और स्कूल एग्जाम्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ। भाई बताओ, इतना लिख लिया तो रब करते हैं सर। यस सर। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक आखिरी रूल एरर्स का। तो देखो एरर्स में हमने क्या क्या रूल्स पढ़े। एडिशन का रूल पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, पावर्स इन्वॉल्व है तो पावर्स कैसे सॉल्व करेंगे वो भी कर दिया। अब एक आखिरी रूल है, अगर क्वांटिटीज ऐसे गिवन है, रूल को अलग से नोट डाल के, अगर ऐसे दिया हुआ है, वो कहता है कुछ 1/x कैलकुलेट करो जो 1/a प्लस 1/b, इस फॉर्म में अगर कुछ दिया हुआ है। कुछ याद है 10th में इस फॉर्म में कौन कौन से रिलेशंस आपने पढ़े थे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था। फिर आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है, 1/x इज 1/a प्लस 1/b, तो देखो यहाँ एरर कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा अलग मेथड है। ए है, ए की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन है। बी भी जो होगा वो भी इसी फॉर्म में होगा, बी की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन बी। अब इन्हें कंबाइन कर जो x आएगा, x की होगी मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर इन एक्स। दानिश मुझे बताओ x की मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? दानिश, मीन वैल्यू ऑफ x कैसे आएगा? ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मीन वैल्यू ऑफ x कैसे आएगा दानिश? सर 1/x की मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1/a की मीन वैल्यू प्लस 1/b की मीन वैल्यू। भाई देखो, मीन वैल्यू निकालना सबसे आसान काम है। जो भी ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन को मीन वैल्यू के साथ रिपीट करो। ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू के साथ रिपीट करो। अब आपको एरर चाहिए x में। अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन हुआ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर कंबाइन हुआ। लेकिन यहाँ ना मीन एब्सोल्यूट एरर कंबाइन होता है, ना रिलेटिव एरर कंबाइन होता है। यहाँ जो रिलेशन आता है वो ऐसे आता है, डेल्टा x बाय एक्स एम स्क्वायर, डेल्टा a बाय ए एम स्क्वायर, डेल्टा b बाय बी एम स्क्वायर। ये मैं आपको डिराइव कराऊंगा जब मैं कैलकुलस कराऊंगा आपको। ये एक लाइन की डेरिवेशन है। जब मैं आपको कैलकुलस कराऊंगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो कैलकुलस की आखिरी क्लास में मैं ये डिराइव कराऊंगा। तो अभी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको ये कैसे आया। कैलकुलस जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन में, आखिरी टॉपिक यही होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे जरा सॉल्व करके दिखाइए। रेजिस्टेंस R1 दिया है 10 प्लस माइनस 1 ओम। रेजिस्टेंस R2 दिया है इट्स 5 प्लस माइनस 2 ओम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
resistance if they are connected in parallel. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है स्कूल एग्जाम्स में. इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो आपको यहाँ जो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो आप मुझे पैरेलल का फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2. आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए, एक तो आर की मीन वैल्यू कैलकुलेट करिए क्या होगी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आर में कैलकुलेट कीजिए. और अलीजा और किसकी आज फर्स्ट क्लास थी, अब्दुल्ला रहमानी, फॉर्मूला दिया है, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करो. फॉर्मूला सामने है आपके, ये रहा, सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करके दिखाओ नंबर्स. और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले से ज्यादा आंसर्स आए. ये आसान चीजें, सीधी सीधी चीजें, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज दी हुई है, बस रखिए और मुझे बताइए आंसर्स क्या. सर RM is equal to 10/3. ओके, वेरी गुड. 0.3 R1. ओके, अंश का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया. एरर निकालो, एरर निकाल दो. आंसर्स काफी आ रहे हैं. RM आया 1.3, 10/3, अंशिका का भी आ गया, हुदा का आया, फरहीन, मदिहा. फरहीन, मदिहा, जरा ये देख लेना कि इन्वर्स कर दिया तुमने. 1/r आया होगा, उसको फिर इन्वर्स करना होता है. मीन वैल्यू इज गुड. डेल्टा आर आया, अनुभव का आया. ओके, और किसका आया डेल्टा आर? डेल्टा आर हुदा, नहीं हुदा तुम्हारा तो मीन वैल्यू है. डेल्टा आर सिर्फ अभी तक अनुभव ने कैलकुलेट किया. सर थोड़ा गलत कैलकुलेट करा, अभी रीसेंड करा आपको. अच्छा, अभी और क्या है? सर एरर पकड़ लिया. अच्छा, चलो 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 चलो. डेल्टा आर अंशिका का 1 आया, अंश का 1 आया. और ट्राई करो, जब इतने लोग कर सकते हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट आधी क्लास के तो आंसर्स आ गए. अब्दुल हन्नान, कोशिश करो. देखो, न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होता है कि आप 100% ही हो रहा हो. 20%, 30%, जितना हो रहा है गलत हो रहा है, एटलीस्ट आंसर्स रिपोर्ट करो. अनुभव का आया डेल्टा आर 5/9. ओके, और करो जो लोग रह गए. दानिश का नहीं आया, फहीम, प्रवीण. प्रवीण, मीन वैल्यू ठीक है, एरर निकालो. एरर 1 आया. ओके, सोनम दौरजे. डेल्टा आर इज 0.3.
डेल्टा आर 0.3 आ रहा है, हो गया। चलो भाई, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, फिर हम कुछ और स्टार्ट करें। सर डेल्टा आर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, अच्छा देखते हैं। हाँ, काफी बच्चों का 1 आ रहा है। चलो चेक करते हैं क्या आ रहा है। So 1 by r है, it's 1 by r1 plus 1 by r2. So r की जो मीन वैल्यू होगी, that's 1 by r1 की मीन वैल्यू plus 1 by r2 की मीन वैल्यू. So 1 by r की मीन वैल्यू is 1 by 10 plus 1 by 5. So 1 by r की मीन वैल्यू is 10, 1 plus 2, which is 3 by 10. 10 by 3. तो r की मीन वैल्यू आ गई, विच इज 10 by 3. दैट्स मीन वैल्यू। तो ये ऑलमोस्ट सभी का मैच कर रहा था। अब एरर चाहिए ना, तो एरर के लिए इस केस में आप कौन सा एरर कंबाइन करते हैं? रिलेटिव एरर कंबाइन करते हैं। तो ये होगा डेल्टा आर बाय आर की मीन वैल्यू का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर वन बाय r1 की मीन वैल्यू का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय r2 की मीन वैल्यू का स्क्वायर। सो डेल्टा r अननोन है, बाकी सब तो पता है। r की मीन वैल्यू कितनी है? 10 by 3, सो इट्स 10 by 3 का स्क्वायर। डेल्टा r1 इज 1, r1 की मीन वैल्यू इज 10, 1 by 10 स्क्वायर। डेल्टा r2 इज 2, मीन वैल्यू इज 5, 5 स्क्वायर। सो ये आ गया डेल्टा r बाय 100 by 9, which is 1 by 100 plus 3 by 25. It's 9 को ऊपर ले जाओ, it's 9 by 2 by 25। अच्छा हाँ सॉरी 2 by 20, 2 by 20। और यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 100 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 plus 8। तो ये डेल्टा आर इंटू 9 by 100 इज, इट्स 9 by 100। अरे वाह, तो कैंसिल हो गया। सो यस, डेल्टा आर एग्जैक्टली आ गया 1। बहुत बढ़िया, कई लोगों का 1 मारा था, बहुत सही। सृजना का भी सही था, अभिषेक भी सही कर रहा था, अभिषेक का पहले गड़बड़ आ रहा था, अब्दुल्ला का भी ठीक था, खुदा प्रवीण भी ठीक कर रहा है, अंश का भी ठीक है। ये लास्ट में मेडिकल था, एक्सट्रीम ये है एरर एनालिसिस। तो ये क्लियर है सबका? सर डेल्टा आर दूसरी तरह से भी तो निकाल सकते। ऐसे सर मैंने ऐसे निकाला, पहले 1 by r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने r निकाल दिया, r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ठीक है, फिर डेल्टा r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, फिर डेल्टा r1 डिवाइडेड बाय r प्लस डेल्टा r2 प्लस डिवाइडेड बाय r2, देन प्लस डेल्टा r1 ब्रैकेट में डेल्टा r1 प्लस r2, देन नीचे r1 प्लस r2। गलत है। अभिषेक सिर्फ इत्तेफाक है कि नंबर्स ऐसे दिए ना 5 और 10, इसीलिए आंसर ये आ रहा है, वरना वो करेक्ट नहीं है। एरर की कैलकुलेशंस एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से अलग होती है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन डिराइव होकर आता है, ये एल्जेब्रा से नहीं आता, डिफरेंशिएशन से डिराइव होकर आता है। तो जो तुम कर रहे हो वो लॉजिकली गलत है, ऐसे एरर कंबाइन नहीं हो सकते। वो तो इत्तेफाक है कि 10 और 5 नंबर्स ऐसे हैं कि डिवाइड कर कर आकर सेम आ गया, मेथड गलत है अभिषेक। अगर इतना हो गया बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
सो थर्ड पार्ट, चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट, विच इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। बहुत छोटा पोर्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। देखिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम में क्या करना है आपको। अब यहाँ बहुत छोटी सी चीजें, सिर्फ आपको ये देखना है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आनी चाहिए। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, लाइक एसआई यूनिट क्या चीज है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या होता है। तो ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी एसआई आप जानते हैं, पूरा डायमेंशन कर लिया, आप जानते हैं एसआई और सीजीएस क्या यूनिट। एमकेएस सारी की सारी एमकेएस एसआई में इंक्लूड हो जाती है। तो ये चीजें मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। मेरे कराने की सिर्फ दो तीन चीजें ही काम की, एक तो प्रैक्टिकल यूनिट्स काम की और एक पैरेलल्स है जो मैं करा सकता हूँ। तो ये स्टार्टिंग करोगे, एनसीईआरटी खोलोगे तो ये सब चीजें दी हुई हैं, रिलेवेंट है, इनको तो मैं नहीं कराऊंगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम जो स्टार्ट होता है, जहां से आपके काम की चीजें आएंगी, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंस। देखो इसका मतलब क्या है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, लेकिन हमेशा सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर यूज नहीं करते। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप कन्वीनियंट यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे आपने कॉपी पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करी, उसकी लेंथ आप मीटर में नहीं मेजर करोगे, आप उसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, उसके लिए आप मीटर यूज करते हैं। कन्वीनियंट यूनिट इसलिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा नहीं चले। भाई जैसे मान लो आपने कॉपी पे लाइन ड्रॉ करी 10 सेंटीमीटर, आप चाहो तो इसे किलोमीटर में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो, कई 0.000 कर किलोमीटर आना शुरू हो जाए। आप इसे चाहे तो किलोमीटर में भी रख दें। तो हम ऐसी यूनिट यूज करते हैं थोड़ी कन्वीनियंट यूनिट्स यूज करते हैं। सो जैसे कॉपी पे लाइन है, उसे सेंटीमीटर में मेजर कर लिया। बिल्डिंग की हाइट है, उसे आपने मीटर में मेजर कर लिया। दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस है, उसे आपने किलोमीटर में मेजर कर लिया। इसी तरह से अगर और कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे सोलर सिस्टम में आ जाओ। जैसे आप सोलर सिस्टम में आओगे, प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स के बीच का सेपरेशन मेजर करना है। तो सन और प्लैनेट्स के बीच का सेपरेशन मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो यूज कर लो सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा होगा 10-20 डिजिट लगाने पड़ेंगे। आप मीटर भी लगा सकते हो, आप किलोमीटर भी लगा सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट यूनिट्स नहीं है। अगर आप प्लैनेट्स का डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे तो कई जीरोज आएंगे, कन्वीनियंट नहीं होगा इन्हें। तो आपको कन्वीनियंट यूनिट्स यूज करनी है, विच आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह की प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे प्लैनेट्स के बीच का जो सेपरेशन होगा, उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं सोलर सिस्टम में। जैसे ही आप सोलर सिस्टम से बाहर जाते हो किसी एक गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी के लिए एक यूनिट आती है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स यूज करते हैं जब आप गैलेक्सी में डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब आप गैलेक्सी के बाहर जाते हो, अपनी गैलेक्सी के बाहर के डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, तो लाइट ईयर भी बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। और बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं, जिसे पार्सेक कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल यूनिट्स का। आपको ऐसी यूनिट्स यूज करनी है जहाँ डिजिट्स बहुत ज्यादा ना हो, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह की यूनिट्स प्रैक्टिकल। तो जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट आती है लाइट ईयर। प्रैक्टिकल यूनिट्स में फर्स्ट जो यूनिट आएगी, फर्स्ट यूनिट इज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर सिंपली मीन्स डिस्टेंस traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. In vacuum. वैक्यूम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हो जब आप मीडियम चेंज करोगे, लाइट की स्पीड चेंज होगी। तो आपने एक टॉर्च ली, उससे एक लाइट रे शाइन करी, 1 ईयर में उस लाइट रे ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट डिस्टेंस इज लाइट ईयर। इसको निकालना बहुत आसान काम है। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट को आप c से रिप्रेजेंट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ जो टाइम होगा, दैट टाइम विल बी 1 ईयर।
सो लाइट की स्पीड आप जानते हैं, इट्स 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू रख दो, तो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को कहेंगे हम 1 लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 1 ईयर। अब अगर इसे आप मीटर पर सेकेंड्स में ले रहे हैं तो टाइम को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट होगा। 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 365 डेज 60 minutes into 60 seconds. So that's 1 light year. इतना मीटर हो जाएगा। जब आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मीटर आ जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 365, भाई यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? स्पीड सिंपल डिस्टेंस इनटू टाइम है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। लाइट की स्पीड यूज करी, टाइम 1 ईयर यूज किया, 1 ईयर को मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जब आप फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है दैट इज 9.467 into 10 raised to the power 15 meter. That's 1 light year. Distance traveled by light in 1 year. It's 9.467 into 10 raised to the power 15 meter. That's light year. ये बताओ, लाइट ईयर समझ में आया सबको? यस सर। इसको लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखो। भाई इतना लिख लो, बताओ मुझे, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट। तो विद इन गैलेक्सी जब आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो आप लाइट ईयर यूज करो। अरे हाँ 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 हाँ, अरे रुक जाओ, ये 24 आवर्स भी तो था। यस, अरे भाई लिख लिया तो रब करूं इसे? क्या हो जाता तुम लोगों को? यस सर। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या मतलब है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को 1 AU कहते हैं। 1 AU is average distance between center of earth and center of sun. So 1 AU is average distance between center of earth and sun. सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज 1 AU। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1 AU को, तो ये याद रखना पड़ेगा 1.496 into 10 raised power 11 मीटर, दैट्स 1 AU।
तो सोलर सिस्टम के अंदर जो भी है डिस्टेंसेस, प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंसेस, वो सारे डिस्टेंसेस एयू में मेजर कर। फिर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कहता है एयू और लाइट ईयर को रिलेट कर। 1 लाइट ईयर कितना था? 9.467 into 10 raised to the power कितना आया था? 15 आया था। और 1 AU कितना है? 1 AU is 1.496 into 10 raised to the power 11। आपको इन दोनों को रिलेट करना है, इन्हें डिवाइड कर दीजिए। जरा बताना मुझे लाइट ईयर और AU में रिलेशन क्या है? डिवाइड करो और मुझे बताओ 1 लाइट ईयर कितने AU के इक्वल। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। कैलकुलेट करके बताइए क्या रिलेशन है लाइट ईयर और AU। ओके, दानिश का आ गया आंसर। बाकी लोग so 1 light year divided by 1 AU, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस इज 6.353 into 10 raised power 4। So 1 light year is 6.353 into 10 raised power 4 AU. So this is the relation between light year and AU. चलिए इतना लिखिए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, लाइट ईयर और AU में रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब का हो गया भाई। अब इसके आगे मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा उसके लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स चाहिए होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कुछ मिस हुआ था, अब ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आगे हम जो कुछ भी करेंगे पीछे वाले से कोई रिलेशन नहीं। बैकअप आप कुछ दिन आओ, उसके बाद मैं आप लोगों को बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप लोगों की ट्रायल क्लासेस ओवर हो जाएंगी फिर मैं बैकअप प्रोवाइड करूँगा। और रेगुलर आइए, लेकिन जैसे अब्दुल्ला तुम एक दिन आए तो उसके बाद गायब हो गए। अलीजा की फर्स्ट क्लास है। सोनम डॉर्जे थोड़ा रेगुलर आओ। सोनम तुमने जो बैच तुम्हारे साथ जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो 4th चैप्टर कर चुके हैं। सर ये फर्स्ट चैप्टर है क्या? ये 2nd चैप्टर जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। मे बी इन द नेक्स्ट क्लास हम 2nd चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 1 में यार कुछ है नहीं अब्दुल्ला जो करा पाए। तो साइंटिस्ट के नाम है, डिस्कवरीज के नाम है, तो वो किसी टीचर के कराने लायक नहीं होता। तुम लोग कहोगे तो मैं करा दूंगा, 15-20 मिनट लगेंगे उसमें, बट वो ऐसा है नहीं कि इसमें मैं कुछ करा पाऊँ। सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। चलिए आज यही छोड़ते हैं। क्लास टाइमिंग्स हैं आपकी ट्यूसडे थर्सडे। ट्यूसडे फिर करेंगे, फिर मैं बैकअप दूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक होंगे? यही मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो पैरालेक्स मेथड,
पार्सेक, ये सब डिस्कस करना। सो होपफुली ट्यूसडे हम इस चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप कर दें। चलिए मैं आज यहीं छोड़ रहा हूँ, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। थैंक